तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों इंडिया के बहुत बड़े प्राइवेट बैंक हैं। अब अगर आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं और आप इन दोनों में कंपैरिजन देखना चाहते हैं कि भाई किसमें क्या फीस एंड चार्जेस हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या फैसिलिटी मिलती है, तो देखो दोनों का ही मैंने एक प्रॉपर पीडीएफ बना के रखा है जहाँ पे दोनों की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, जिसे देख के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपके लिए कौन सा वाला बैंक यहाँ पे बेहतर होने वाला है। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये जो मैं आपको कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ ये दोनों के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट का है। सबसे ज़्यादा लोग रेगुलर सेविंग्स अकाउंट को ओपन कराते हैं, जो नॉर्मल वाला सेविंग्स अकाउंट है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब आप लोग दोनों का कंपैरिजन देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड में एचडीएफसी बैंक है और राइट साइड में आईसीआईसीआई बैंक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस से कि भाई आपको दोनों में कितना बैलेंस महीने में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो एचडीएफसी की बात करें, मेट्रो अर्बन सिटीज़ में आपको 10,000 रुपये अपने अकाउंट में मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, या फिर इसके अलावा आप मिनिमम 1,00,000 रुपये की जो एफडी है वो 1 साल या 1 दिन के लिए करा सकते हैं। या तो आप 10,000 रुपये मेंटेन करके चलो अपने अकाउंट में, या फिर आप 1 साल 1 दिन के लिए कम से कम 1,00,000 रुपये की एफडी कराओ, जिससे कि आपके नॉन मेंटेन बैलेंस के बाद में चार्जेस नहीं लगेंगे। अब यहाँ आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ तो मेट्रो और अर्बन लोकेशन में आपको यहाँ पे 10,000 का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, इसमें अभी कोई एफडी का ऑप्शन नहीं है। एचडीएफसी बैंक में सेमी अर्बन में आपको 5,000 रुपये मेंटेन करके चलना पड़ेगा, या फिर आप 50,000 रुपये की एफडी जो है वो 1 साल और 1 दिन के लिए यहाँ पे करवा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे आपको सेमी अर्बन लोकेशन पे 5,000 रुपये जो बैलेंस है वो ब्रांचेस में मेंटेन करना पड़ेगा आपको हर महीने। अब देखो यहाँ पे एचडीएफसी में AQB फॉर रूरल, AQB मतलब एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, यानी कि यहाँ पे रूरल ब्रांचेस में आपको 3 महीने के अंदर 2,500 रुपये जो बैलेंस है वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, या फिर आप 25,000 रुपये की एफडी मिनिमम 1 साल 1 दिन के पीरियड के लिए करा सकते हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की जो रूरल लोकेशन है उसमें आपको मंथली जो है वो 2,000 रुपये यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और जो आईसीआईसीआई बैंक की ग्रामीण लोकेशन है वहाँ पे आपको 1,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल आ जाता है कि भाई आप अपना अगर अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, अभी आपके आसपास में मान लो दोनों बैंक हैं, लेकिन आपको अभी यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि जो आपके आसपास में ब्रांच है वो मेट्रो या अर्बन है या सेमी अर्बन है कि रूरल है कि कौन सी है, उसमें कितना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, वो आपको कैसे पता चलेगा। देखो उसके 2 तरीके हैं। आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो आईसीआईसीआई का या एचडीएफसी का, तो आप जब अपना अकाउंट ओपन करोगे आप अपना पिन कोड डालोगे अपने एरिया का, तो आपकी नियरेस्ट ब्रांच उसमें सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भाई आपको इस ब्रांच में कितना बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पहले ही पता करना है कि कितना बैलेंस आपके आसपास वाली ब्रांच जो है उसमें मेंटेन करना पड़ेगा, वो किस में आती है, तो उसके लिए आप अपने आसपास की जो ब्रांच है वहाँ पे चले जाओ, उनसे पूछ लो कि वो सेमी अर्बन में आती है, मेट्रो में आती है कि रूरल में आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब यहाँ पे नॉन मेंटेन चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि ये जो बैलेंस मैंने बताया है अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंग, अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग, वो आपने दोनों में मेंटेन नहीं किया तो आपको कितने चार्जेस यहाँ पे मंथली पे करने पड़ेंगे। अब एचडीएफसी बैंक में आप देखो 6% ऑफ द शॉर्टफॉल फ्रॉम द एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड। इसमें क्या होगा, देखो मान लो आपकी ब्रांच में आपको 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करना होता है और आपके अकाउंट में 10,000 नहीं है, उससे जितने भी कम होंगे उस पर 6% अमाउंट निकाल लेना, उतना आपका जो नॉन मेंटेन बैलेंस का वो चार्ज है वो लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है 600 विच एवर इज़ लोअर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे या तो आपके अकाउंट में जितनी भी अमाउंट कम है उस पर 6% लगेगा या 600 रुपये लगेगा। अगर वो अमाउंट 600 से ज़्यादा होती है तो आपके अकाउंट में सिर्फ 600 रुपये का चार्ज लगेगा नॉन मेंटेन बैलेंस का, और अगर वो 600 से कम आती है तो आपकी जो वो अमाउंट 6% निकल के आती है उतना आपका नॉन मेंटेन बैलेंस का चार्ज लगेगा। अभी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम है, 6% लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ है, इसमें 600 है, इसमें 500 है। या तो जितनी अमाउंट कम है उस पर 6% लगेगा या फिर 500 रुपीज़ लगेगा। अगर वो 6% 500 से ज़्यादा होती है तो 500 रुपये ही आपका जो नॉन मेंटेन बैलेंस का चार्ज है वो यहाँ पे लगेगा। अब दोनों के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोनों में इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको सेम मिलते हैं। 50 लाख के नीचे अगर आप जितनी भी अमाउंट अपने अकाउंट में रखेंगे
उस पे आपको 3% पर एनम का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। HDFC बैंक में भी यही है, ICICI बैंक में भी यही है। और अगर आप 50 लाख के ऊपर जो बैलेंस है वो रखते हो तो आपको 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा। HDFC में भी यही है और ICICI बैंक में भी यही है। अब देखो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये टाइम टू टाइम ऊपर नीचे चेंज होता रहता है, तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चेंज भी हो सकता है। अब आ जाते हैं दोनों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दोनों में फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो फीस एंड चार्जेस को देखें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच फैसिलिटी, डिपॉजिट और विड्रॉल। इसमें मैं कौन से चार्जेस आपको बताने वाला हूँ। देखो जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लोगे तो आपको ब्रांच में जाके जो आप ट्रांजैक्शन करते हो कैश डिपॉजिट की या विड्रॉल की, वो वाले चार्जेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको HDFC बैंक में एक महीने में 4 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती हैं पर मंथ, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ICICI बैंक में भी आपको 4 फ्री कैश ट्रांजैक्शन पर मंथ। दोनों में आपको 4 कैश डिपॉजिट की और 4 कैश विड्रॉल की एक महीने में ट्रांजैक्शन फ्री करने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक महीने में 4 बार से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कर देते हो या विड्रॉल कर देते हो तो उसके बाद आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। दोनों में देख सकते हो HDFC बैंक में आपको 4 लिमिट के बाद आपको 150 रुपये पर ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा और यही ICICI बैंक में भी आपको 4 ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद 150 रुपये पर ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा, कैश डिपॉजिट का भी और विड्रॉल का भी। अब यहाँ पे एक और चार्ट देखो डिपॉजिट विड्रॉल लिमिट की, तो यहाँ पे सॉरी देखो ये जो स्पेलिंग है थोड़ी सी डिपॉजिट की यहाँ पे गलत हो गई है, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट लिखा हुआ था मैंने तो ये स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है। अब यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल की बैंक में लिमिट भी होती है कि भाई आप एक महीने में कितनी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो और कितनी विड्रॉ कर सकते हो। तो HDFC बैंक में आप देखो फ्री लिमिट आपको मिलती है 2 लाख पर मंथ की, लेकिन यहाँ पे ICICI बैंक में सिर्फ 1 लाख पर मंथ मिलती है। ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है, मतलब कि आप HDFC बैंक में एक महीने में 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हो जाके कैश और एक महीने में 2 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वहीं ICICI बैंक में सिर्फ 1 लाख ही डिपॉजिट कर सकते हो और 1 लाख ही विड्रॉ कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आप डिपॉजिट या विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। देखो कितने लगेंगे, अबव फ्री लिमिट आपको 5 रुपये पर 1000 के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपये डिपॉजिट या विड्रॉल करने पे आपको 5 रुपये के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। दोनों में ही सेम है। अब दोनों में आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि मिनिमम 150 रुपीज़। अब ये मिनिमम 150 रुपीज़ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है विच एवर इज़ हाइयर। अब ये क्या है, देखो आप जितने भी अमाउंट डिपॉजिट करोगे या विड्रॉ करोगे आपकी ये 2 लाख या 1 लाख के अबव दोनों में आपका मिनिमम 150 रुपये तो चार्ज लगेगा ही लगेगा, जो कि 15,000 डिपॉजिट या विड्रॉ करने पे लग जाएगा। इसके ऊपर अगर आप अमाउंट करते हो, मान लो आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे डिपॉजिट करने हैं या विड्रॉ करने हैं, इन दोनों में ही जो अमाउंट आपको दिखाई गई है यहाँ पे HDFC बैंक में 2 लाख लिमिट है और ICICI बैंक में 1 लाख रुपए लिमिट है। ये कंप्लीट करने के बाद मान लो आपको 1 लाख रुपए विड्रॉ या डिपॉजिट करने हैं दोनों में ही, तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप 5 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, 1000 पे आपको 5 रुपये देने थे, तो यहाँ पे आप 5 × 100 करोगे तो आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। अब दोनों के ATM और डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जब आप अपना अकाउंट खुलवा लोगे आपको जो ATM कार्ड जिसको डेबिट कार्ड बोलते हैं वो मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं उसके कितने चार्ज देने पड़ेंगे आपको एनुअली या ज्वाइनिंग फीस। देखो दोनों ही बैंक ICICI और HDFC अलग अलग तरीके के डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, तो यहाँ पे सभी की फ़ीस भी अलग अलग होती है। अगर आप अपना अकाउंट ओपन ब्रांच में कराने जाओगे तो जब आप अपना अकाउंट ओपन कराओगे बैंक के पास जो भी किट उस टाइम पे अवेलेबल होगी वो आपको इशू करके दे देगा, लेकिन आपको वहाँ पे पूछना है कि इसमें कौन सा डेबिट कार्ड है और उसकी कितनी फ़ीस आपको एनुअली यानी 1 साल की देनी पड़ेगी। देखो वहाँ पे जो कार्ड आपको किट में मिलेगा आप एक बार पूछ लेना है कौन सा कार्ड है, उसके कितने चार्जेस हैं, क्या फीचर और बेनिफिट है। बाकी अपने अकॉर्डिंग बाद में आप उनसे पूछ के चूज़ कर लेना, जिसमें आपको जो चीज़ सही लगे या जिसके चार्जेस आपको कम लगे वो वाला कार्ड यहाँ पे ले लेना। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी आप कार्ड लोगे उसमें बाद में आप ATM से ट्रांजेक्शन अगर करोगे तो कितनी फ्री करने के लिए मिलती हैं। जैसे कि हम ATM से जाके पैसे निकालते हैं तो उसमें कितनी ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगी और उसके
उसके बाद कितने किसमें चार्जेस लगेंगे। देखो यहाँ पे फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलती हैं HDFC बैंक में, 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती हैं HDFC बैंक के ATM से ही अगर आप करेंगे। और यहाँ पे आपको ICICI बैंक में भी 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं अगर आप ICICI के ATM से करोगे। HDFC बैंक में देखो आपको मेट्रो सिटीज़ में, जो मेट्रो सिटी के ATM है उसमें अदर जो बैंक के ATM होते हैं उसमें 3 फ्री ट्रांजैक्शन करने के लिए मिलेंगी। सेम ICICI बैंक में है, यहाँ पे 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी। यहाँ पे आपको अदर ATMs की मेट्रो सिटी में और नॉन मेट्रो सिटी में HDFC में भी आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन करने के लिए मिलेंगी और ICICI बैंक में भी आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन करने के लिए मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे ये जो मेट्रो ATMs है यानी कि कुछ मेट्रो सिटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर, ये 6 मेट्रो सिटीज़ हैं। इनमें अदर बैंक के जो ATMs हैं उनमें आपको दोनों में ही 3 ट्रांजैक्शन मिलेंगी। इन सिटीज़ के अलावा किसी दूसरी सिटी में रहते हो तो अदर ATM पे आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री करने के लिए मिलेंगी। और इस सब के बाद अगर आप फिर बाद में कोई ATM से ट्रांजैक्शन करते हो 1 महीने के अंदर तो यहाँ पे आपको चार्ज देने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो बोथ आर सेम मैंने लिखा हुआ है, यानी कि दोनों में जो चार्जेस हैं वो सेम है, तो मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे लिखे हुए हैं। कैश विड्रॉल अगर आप करते हैं ये जो फ्री ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट करने के बाद तो आपको 21 रुपये प्लस 18% GST पर ट्रांजैक्शन पे देना पड़ेगा अगर आप कैश विड्रॉल करोगे दोनों में ही। और अगर आप कैश विड्रॉल के अलावा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे जैसे कि बैलेंस चेक हो गया या और कुछ तो आपको 8.5 रुपये यानी कि 8.5 रुपये प्लस GST यहाँ पे आपको दोनों में चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ मैंने लिखी हुई है, नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड ATMs। अब यहाँ पे किसके कितने ATMs और ब्रांचेस है वो मैंने लिखा हुआ है HDFC बैंक के। देखो ये जो डेटा मैंने यहाँ पे अभी डाला हुआ है इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ करंट का ये डेटा है। हो सकता है जब आप देखो तो दोनों में थोड़ी बहुत ब्रांचेस और ATMs बढ़ जाएं, तो अभी के लिए ये डेटा है। HDFC बैंक की टोटल 7,945 ब्रांचेस हैं और ICICI बैंक की इंडिया में टोटल 6,074 यानी कि 6,074 ब्रांचेस यहाँ पे है। और ATM की मैं बात करूं HDFC बैंक के 20,000 प्लस ATMs हैं और ICICI बैंक के 16,000 प्लस ATMs हैं। अब इन दोनों में मैं देखूं तो HDFC बैंक के ब्रांचेस और ATM ICICI बैंक से ज़्यादा हैं और वैसे भी HDFC बैंक थोड़ा सा बड़ा है ICICI बैंक से। अब चेकबुक की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो जैसे कि चेकबुक लिखा हुआ है तो आप अगर देखो अकाउंट ओपन कराते हो ब्रांच में जाके कराओगे या ऑनलाइन भी आप करोगे तो 1 साल के अंदर आपको 25 चेक की एक बुक मिलेगी फ्री। दोनों में ही यही मिलेगी, देखो दोनों में लिखा हुआ है सेम है, 25 चेक की एक बुक मिलेगी 1 साल के लिए। ब्रांच में आप अकाउंट ओपन अगर कराते हो तो आपको जब बैंक एक इनिशियली किट ऑफर करेगा तो उसमें 5-6 पेज की एक चेकबुक मिलती है, वो इमरजेंसी के लिए होती है। आपको इनिशियली एकदम चेक अगर किसी को देना है तो वो उस लिए होती है, लेकिन उसी के साथ आपको 1 साल के लिए 25 चेक की एक बुक दोनों में ही मिलती है। आप चाहो तो अकाउंट ओपन करने के बाद अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप से या इंटरनेट बैंकिंग से भी उस चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपने घर पे मंगा सकते हो। नहीं तो आप अकाउंट ओपन कराओगे ब्रांच में, उन्हीं को बोल सकते हो कि मेरी चेकबुक जो है वो भी इशू करा दें, तो वो वहाँ पे आपको 25 चेक की बुक एक मिल जाएगी 1 साल के लिए। और अगर आप 1 साल के अंदर वो 25 चेक की जो बुक होती है उसको यूज़ कर लेते हो, आपको और चेक्स चाहिए तो यहाँ पे फिर आपको कुछ एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। यानी कि HDFC बैंक में देखो एडिशनल चेक बुक ऑफ 25 लीव्स के लिए आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी कि 25 चेक की एक बुक के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे HDFC बैंक में। वहीं ICICI बैंक में एक चेक के लिए 2 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि अगर आपने 25 चेक की बुक ली तो उसको 50 रुपये यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। बाकी जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लोगे तो ICICI बैंक में वहीं आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने चेक की बुक मिलती है, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। मान लो 50 चेक की बुक है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको 100 रुपीज़ चार्ज चेक बुक का देना पड़ेगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप देखो मोबाइल ऐप रेटिंग, यानी कि दोनों की जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसकी रेटिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है प्ले स्टोर की। देखो प्ले स्टोर में HDFC बैंक को 3.7 स्टार रेटिंग मिली हुई है और 1 मिलियन रिव्यूज़ हैं। वहीं ICICI बैंक को 4.6 स्टार रेटिंग है और यहाँ पे 5 मिलियन रिव्यूज़ हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों, जबकि HDFC की ब्रांच भी ज़्यादा है और यहाँ पे HDFC के ATM भी ICICI ज़्यादा हैं, लेकिन प्ले स्टोर पे जो रिव्यूज़ हैं वो ICICI बैंक के ज़्यादा और रेटिंग क्यों? इसके पीछे का मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखो
दोनों में ही मेरा अकाउंट है, दोनों की ही ऐप मेरे पास है, दोनों को मैं यूज़ करता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक की ऐप में क्या होता है कि जब भी मैं ऐप ओपन करके यूज़ करके उसको क्लोज करता हूँ तो बार बार स्क्रीन पे पॉपअप आता है कि मैं ऐप को रेटिंग दूं और रिव्यू करूं। तो इस रीज़न की वजह से यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के जो रिव्यूज़ हैं और जो रेटिंग है वो प्ले स्टोर पे काफ़ी ज़्यादा है एचडीएफसी बैंक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई दोनों में कस्टमर सर्विस किसकी बेहतर है या ब्रांच फैसिलिटी किसकी बेहतर है। देखो, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, कोई भी एक नाम ले पाना कि भाई आईसीआई ज़्यादा बेहतर है या एचडीएफसी ज़्यादा बेहतर है। ओवरऑल दोनों की ही फैसिलिटी बहुत बेहतर है, दोनों ही बहुत बड़े प्राइवेट बैंक हैं। हाँ, इतना कई बार हो जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी एक ब्रांच में आपको अच्छे से फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। ऐसा एचडीएफसी में भी हो सकता है, आईसीआईसीआई में भी हो सकता है कि किसी लोकेशन पे एचडीएफसी की ब्रांच में ज़्यादा फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, कहीं पे आईसीआईसीआई की ज़्यादा अच्छी मिल रही है। बस आपको ये देखना है कि आप जिस एरिया में रहते हो, आपके आसपास में अगर दोनों ब्रांच हैं, आईसीआई की भी है, एचडीएफसी की भी है, तो आप खुद जाके एक बार देख लो, बात करके स्टाफ से देख लो कि भाई कौन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि आईसीआई ज़्यादा बेहतर है या एचडीएफसी ज़्यादा बेहतर है, दोनों अपनी अपनी जगह काफ़ी बेहतर है। अब एंड में सवाल आ जाता है कि भाई आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। देखो, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका कि इसमें कितने चार्ज हैं, कितने फीचर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दोनों में सेम है। लेकिन एक था जो बड़ा डिफरेंस था कि आईसीआईसीआई बैंक में आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने की लिमिट मिलती है 1 महीने में, वहीं एचडीएफसी बैंक में 2 लाख रुपए की मिलती है। तो सारी चीज़ मैंने आपको बताई, चाहे तो आप उनका वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख लेना, कंपेयर आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना और आप अपना डिसीजन लेना कि भाई आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये सारी चीज़ें कंपेयर करके देख के आप चूज़ करोगे तो हो सकता है कोई आईसीआईसीआई बैंक को चूज़ करे, हो सकता है कोई एचडीएफसी बैंक को चूज़ करे। तो ये सब डिसीजन है आपका। होपफुली आपको सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो बहुत आसान तरीके से समझाने की मैंने कोशिश करी है। अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा कंपैरिजन बैंक अकाउंट के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सिंपल तरीके से आपको बताने के लिए। और आप चाहो तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तो के लिए थैंक यू, बाय बाय।